हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो नीट को लेके काफ़ी सीरियस है। जी हाँ, बिल्कुल। एक होता है ना कि चलो सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, और एक कैटेगरी वाले वे विद्यार्थी होते हैं जिनको चाहिए सिर्फ मेडिकल फील्ड। जी हाँ, बिल्कुल, जाना है तो मेडिकल फील्ड में ही जाना है, अदरवाइज किसी फील्ड में नहीं जाना है। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, नीट को लेके काफ़ी सीरियस हो, और अगर आपके भी सपने रहे हैं बचपन से मेडिकल फील्ड में जाने के, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, इस फेज से हम भी गुजर चुके हैं। नीट एस्पिरेंट के सामने बहुत सारी समस्या आती है। ऐसी बात नहीं है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही समस्या हो, नहीं। इनके अलावा तो दूसरी जो समस्या है वो है फाइनेंस की, ये भी समस्या रहती है। फैमिली प्रॉब्लम, ये भी समस्या रहती है। हेल्थ इश्यू, ये भी समस्या रहती है। लेकिन जो आपके सपने हैं वो तो आपको सच करने हैं। तो अब जो आपके सपने हैं वो अवश्य यहाँ पे सच होने वाले हैं। चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, फिर भी आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा होने वाला है। चाहे आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर क्यों ना हो, फिर भी आपके सपने सच होंगे। इनके जीते जाते एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ, और ऐसा हो रहा है बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ। तो अब आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड तो नहीं होना है ना, उदास बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे भी ज़्यादा स्थिति बहुत सारों की खराब है। आप तो बहुत सही जगह पे हो, लेकिन अगर आप देखोगे दुनिया को, तो आपसे 100 गुना बुरी कंडीशन है यहाँ पे स्टूडेंट की। और ये आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, ये आर्टिकल में भी आप देख सकते हो। ये जो आप ब्लैक शर्ट में देख रहे होंगे ना, ये नीट क्वालिफाई है, ठीक है। और ये पहले क्या करते थे, ये आप देख लो, मजदूरी का काम, इट्टे ढोने का काम, है ना, दिहाड़ी मजदूर था ये विद्यार्थी। इसके अलावा और भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिन्होंने नीट को क्रैक यहाँ पे किया है। इसके अलावा ये दूसरा तीसरा जीता जाता एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ये देखिए, ये विद्यार्थी होटल पे काम करता था, यहाँ पे समोसे कचौरी बेचने का काम करता था, फिर भी नीट का जो पेपर है इसने फाइट करके दिखाया। अब आप, मेरे को नहीं लगता कि इतनी बुरी कंडीशन में होंगे, और भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये स्टोरी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, और आपका खून खोलने का प्रयत्न ये कर सकती है। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, अगर आपको सच में नीट को फाइट करना है, तो ऐसे मोटिवेशनल आपके लिए काफ़ी होते हैं। यहाँ पे देखो आप, न किताबें, न कोचिंग, न इंटरनेट, गरीब किसान के बेटे ने आखिर कैसे पास की नीट परीक्षा, वो तो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद ही हमको पता लगेगा कि ऐसी परिस्थिति में भी किस प्रकार विद्यार्थी का जो दिमाग है वो जगह ढूंढ लेता है अपने सपनों को सच करने की। और उसका ये न्यूज़ आर्टिकल भी आप देख सकते हो, भूखे रहकर की पढ़ाई। और जहाँ इंटरनेट नहीं था, तो पहाड़ जो होते हैं वहाँ पे जाके इसने पढ़ाई की, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट मिल जाता था। बाकी अंदर गांव में इंटरनेट नहीं आता था। अब यहाँ पे पहाड़ों में तो ये आ गया, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फिर भी यहाँ पे रह के पढ़ाई करना पड़ा, क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं आया करते थे गांव में, तो पहाड़ों पे रहना मजबूरी था। तो मेरे को नहीं लगता कि आपके सामने ये मजबूरी होगी इतनी भयंकर वाली। और भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, देख ही लिया होगा आपने, लेबर से डॉक्टर बनने का सफ़र। जी हाँ, बिल्कुल, मजदूर से डॉक्टर। और विद्यार्थी की मतलब क्या हालत है आप देख सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि
यहाँ पे समाज वाले इसको ताने देते थे कि इतना पढ़ लिख के तू मजदूरी कर रहा है, तो इसके दिल पे क्या गुजरती होगी, जरा आप सोचिए। तो आर्टिकल को देख लेते कि कैसे इन्होंने नीट को क्रैक किया, ताकि कुछ सीखने को मिले आपको, और आपके सामने भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो ना, तो भी आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लो। मैं यही चाहता हूँ। और ये अगला जीता जाता एग्जाम्पल, जूस की जो रेडी होती है, देखा होगा आपने, सड़क के किनारे है ना, फुटपाथ पे जो रेडी लगाते हैं, तो उसका बेटा डॉक्टर बना। अब आप बताओ, क्या ऐसी कंडीशन आपके साथ है? बिल्कुल नहीं है। अब इन्होंने कैसे किया वो देखो आप, कौन सी ट्रिक आजमाई, तो वही सीखने को मिलेगा आज हमें। गरीब का बेटा बना डॉक्टर, परिवार में कोई भी नहीं था पढ़ा लिखा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन यहाँ पे कर लेते हैं, ये आर्टिकल है जो कि आपको खूब मोटिवेशन देने वाले हैं। गरीबों में पल रहे दीक्षित गौतम इसका नाम है, नीट की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की, अब उसको कॉलेज भी अलॉट हो गया है, ये लो, वो भी गवर्नमेंट। दीक्षित के पिता सेठपाल सिंह कहते हैं कि उनके बेटे ने नीट परीक्षा पास की और एमबीबीएस की सीट मिली। यह सब उन्हें सपने जैसा लग रहा है, परिवार में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मेहनत लगन से क्या हासिल नहीं किया जा सकता, ऐसा ही कुछ जूस का ठेला लगाने वाले के बेटे ने करके दिखाया। गरीबी में पल रहे दीक्षित गौतम ने नीट की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की, और यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसको कॉलेज मिल चुका है। और इसी प्रकार समोसे बेचने वाले की स्टोरी आप देख सकते हो, कितने अंक हासिल किए और कैसे किए। सक्सेस स्टोरी, दिन भर बेचता था समोसे, फिर भी नीट में 720 में से 664 यानी कि 664 नंबर लेकर आया, गवर्नमेंट कॉलेज हासिल किया। कैसे किया वही यहाँ पे देख लेते हैं। मेहनत और संघर्ष के बावजूद अपनी तैयारी जारी रखी। ये देखिए, ये पूरा आर्टिकल। और ये रहा वो विद्यार्थी, ये क्या करता था, समोसे बनाता था, कचौरी बनाता था, और मोबाइल में वीडियो जो नीट की जो क्लासेज होती है उनको चालू करके सामने रख देता था, और उनको देखता जाता था, समझता जाता था, नोट्स खुद बनाता था। इस प्रकार से इसने तैयारी की है ऐसी परिस्थिति में। तो ऐसी कंडीशन में देखो इसने कैसे अपने आप को संभाला, और जैसे काम खत्म होता था तो पूरे नोट्स घर पे उतार लेता था। इस प्रकार से इसने तैयारी की है। और ये जो बच्चा है जिसके गांव में नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो ये पहाड़ों पे आया करता था, और जब भी बारिश होती थी तो ये छाता ऐसे खोल के बैठ जाता था, लेकिन घर नहीं जाता था कि बारिश हो गई, और भीग भी जाता था बहुत सी बार तो, क्योंकि आपने देखा होगा बारिश के जो झोंके होते हवा के साथ बहुत तेज होते, तो भीगना भी पड़ता था इसको। और भरी सर्दी में भी क्या होता था, यहीं पे लकड़ियां जला लेता था, यहीं यहीं इसका घर मान लो आप, ऐसे खुले में। तो ऐसी परिस्थिति में इसने इस प्रकार से नीट की तैयारी की। और अगला यहाँ पे देखो, जो मजदूर था, जो ईंटें ढोने का काम करता था, उसने कैसे तैयारी की वो देखो आप। नीट सक्सेस स्टोरी, मजदूर के डॉक्टर बनने की कहानी। रोजाना ढोता था 200 से 400 ईंटें, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कितना वजन होता है ईंटों में, खुद आपको पता है। मुश्किल नहीं है कुछ भी करना, अगर ठान लिया तो ठान लिया। ये पंक्तियां कभी कभी उन प्रतिभावना युवाओं पर स्टिक बैठती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हुनर को तराश लेते हैं। तो ये आपके अंदर भी है, मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि सब एक जैसे है। तो विपरीत परिस्थितियों से कभी हार मत मानना आप लोग। सो यहां पे यही कहा गया है, हुनरमंद लोग कहीं भी और कभी भी अपनी राह और मंजिल पा ही लेते हैं। ऐसी कहानी है एक युवा की जो लेबर का काम करता था, लोगों के घरों में ईंट ढोने से लेके मजदूरी के दूसरे काम करता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई के प्रति उसका ललक था, जुनून था, पाना था, सपना था। ऐसी डॉक्टर की कहानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और बस उसके पास कुछ नहीं था, मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं था उसके पास, था तो बस एक था जुनून और जिद, ये उसके पास थी जो हर किसी के पास नहीं होती।
तो अगर आपके पास होना चाहिए तो जुनून और जिद होनी चाहिए। मैं यही यहाँ पे समझना चाहता हूँ आप लोगों को। सो आपने ये जो एग्जाम्पल देखा मजदूर लड़के का, इसके पास कुछ नहीं था तभी तो ये यहाँ पे क्या कर रहा था, ईंटें ढो रहा था, है ना। कितने मिलते होंगे रोजाना के 150-200 रुपये मिलते होंगे इसको, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं था इसके पास, मैं फिर बता रहा हूँ। था तो क्या था, जुनून, जज्बा और सपने, यही इसके पास थे जो आपके पास होना चाहिए। और इसी प्रकार समोसे बेचने वाले लड़के के पास भी कुछ नहीं था। अगर इसके पास कुछ होता तो क्या ये समोसे बेचता, नहीं बेचता। समोसे बेचना इसकी मजबूरी है। लेकिन नीट को लेके जुनून था, जज्बा था, जिद थी और सपने थे, और वही इसको लेके गए मेडिकल कॉलेज की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे ऑटो ड्राइवर की बेटी का है। ऑटो ड्राइवर की बिटिया डॉक्टर बनी। छोटे भाई की मौत का गम था, फिर भी देखो नीट में 4 बार फेल होकर भी डटी रही, क्योंकि इसके पास था तो क्या था, ऑटो ड्राइवर की बेटी। जिसके पिताजी ऑटो चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, मजबूरी है ना। कोचिंग के पैसे भी नहीं है। लेकिन ये जो बच्ची है ना, इसके पास है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही वो बच्ची, ऑटो ड्राइवर की बिटिया, इसके पास है। अब आप बोलेंगे सर क्या है, इसके पास जुनून है, जज्बा है, जिद है और बड़े सपने हैं। यही इंसान को लेके जाते हैं। अगर आपके पास सब कुछ होगा, कोचिंग भी होगी, मैं यही समझाना चाहता हूँ, कोचिंग भी होगी आपके पास, ऑनलाइन क्लास भी होगी, है ना, ऑफलाइन क्लास भी होगी, आपके पास टेस्ट सीरीज भी होगी, अच्छी किताबें भी होगी। लेकिन अगर आपके पास जुनून, जिद, बड़े सपने ये नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आपको आज से ही ठानना होगा कि हमारा भी बड़ा सपना है, जुनून है, जिद है, पाना है तो यही पाना है। मेडिकल फील्ड में जाना है तो मेडिकल फील्ड में ही जाना है। तो आपके सामने क्या समस्या है, क्या सपने हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना, जो भी आपका ओपिनियन है। क्या समस्या आ रही है आपको नीट को मतलब फाइट करने में, आपके सपने सच होने में, सच सच बताना क्या दिक्कत आ रही है, कमेंट करके बताना, ताकि उसका डिस्कशन हम करेंगे। बाकी ये काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो मैं यही मानता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा।